नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि गाभिन भैंस की किस तरह से हमें देखभाल करनी चाहिए। अगर इस तरह से देखभाल आप कीजिएगा तो आपको कभी भी लाइफ में घाटा नहीं होने वाला है। दोस्तों, गर्भावस्था में पशुओं की खास देखभाल की जरूरत होती है। गर्भकाल के अंतिम 3 महीने में पशुपालक कुछ बातों का ध्यान रखकर नुकसान से बच सकता है। दोस्तों, अभी आपको पता है कि कोरोना चल रहा है। कोरोना के चलते पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे काम प्रभावित हुए हैं। पशुपालन भी उन्हीं में से एक है। गाय भैंस पालन में बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, खासकर गर्भावस्था में खास ख्याल रखना होता है। थोड़ी सी लापरवाही से बहुत नुकसान हो सकता है। पशुपालन व्यवसाय के लिए भैंस को हर 12 से 14 महीने बाद ब्याने चाहिए और लगभग 10 महीने तक दूध भी देने चाहिए। लेकिन आमतौर पर दो ब्यात के बीच में 14 से 16 महीने का अंतर हो जाता है और यह रख रखाव और पशुओं के लिए जाने वाले आहार पर निर्भर करता है। भैंस में दो पूर्व काल के बीच का समय 60 से 90 दिनों तक होना चाहिए। इस बीच दूध उत्पादन के समय हुई पोषक तत्वों की कमी की भरपाई और गर्भ में पलने वाले पोषक की जरूरत पूरी करते हैं। गर्भकाल के अंतिम 3 महीने में अतिरिक्त पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इस समय भैंस का वजन 20 से 30 किलो तक बढ़ भी जाता है। इस समय संचित पोषक तत्वों से ब्याने के बाद के दूध उत्पादन में मदद मिलता है। गर्भावस्था के आखिरी 3 महीनों में नियमित आहार के साथ ही 2 किलो ऊर्जा युक्त दाना मिश्रण देना अति आवश्यक माना जाता है, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे को उचित पोषण मिल सके। ब्याने से पहले मिले इस अतिरिक्त पोषक तत्वों को पशु अपने शरीर में जमा कर लेता है और ब्याने के पश्चात दूध उत्पादन में उपयोग करता है। दोस्तों, गर्भाकाल के आखिरी 3 महीनों में भी बहुत देखभाल करना चाहिए। इस काल या अवस्था में भैंस को दौड़ने या अधिक चलने से बचाना चाहिए और चरने के लिए दूर भी नहीं भेजना चाहिए। भैंस कहीं फिसल न जाए, इसलिए उसे फिसलने वाली जगहों पर नहीं जाने देना चाहिए और चिकने फर्श पर घास फूस पुआल बिछाकर रखना चाहिए। गर्भवती भैंस को दूसरे अन्य पशुओं से लड़ने मत दीजिए। भैंस के आहार में 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना जरूरी है। दाने में 1% नमक और नमक रहित खनिज लवण भी दीजिए। अगर हो सके तो 1% हड्डी का चूरा भी अलग से आप दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, पीने के लिए स्वच्छ ताज़ा पानी हर समय देना चाहिए। गर्मी के मौसम में भैंस को दिन में 2 से 3 बार नहलाएं और तेज धूप से बचाएं। भैंस के बांधने की जगह अगले पैरों की तरफ नीचे और पिछले पैरों की तरफ थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। यदि बांधने की जगह इसके उलट है तो गाभिन भैंस में फूल या गर्भाशय दिखाने की संभावना बढ़ जाती है। गर्भाकाल के आखिरी महीने में भैंस को तालाब में लेटने के लिए भी नहीं ले जाना चाहिए। जल्दी ब्याने वाली भैंस का आवास जो अलग होना चाहिए और उसके लिए उसे 100 से 120 वर्ग फुट ढका क्षेत्र और 180 से 200 वर्ग फुट खुला क्षेत्र जरूरी होना चाहिए। गर्भाकाल के आखिरी माह में कुछ बातें हम आपको बताते हैं। यदि भैंस दूध दे रही है तो भैंस का दोहन बंद कर देना चाहिए। ब्याने से 2 महीने पहले भैंसों का दूध निकाला बंद कर देना चाहिए, नहीं तो बच्चे कमजोर पैदा होते हैं। अगले ब्यात में पशु कम दूध देगा और भैंसों की प्रजनन क्षमता में भी प्रभाव पड़ेगा। भैंस को प्रसव तक 2 से 3 किलोग्राम दाना प्रतिदिन दीजिए। यदि उसे कब्ज रहता है तो अलसी का तेल पिलाएं। दोस्तों, अलसी का तेल जो है कि कब्ज के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है पशुओं के लाइफ स्टाइल में। तो दोस्तों, आप अलसी का तेल पिला सकते हैं अगर आपको भी लगता है कि आपके पेट में एसिडिटी है या उसको खाना नहीं पचता है तो। ब्याने के 20 से 30 दिनों पहले भैंस को दस्तावर आहार जैसे गेहूं का चोकर, अलसी की खल आदि दाने में खिलाएं। यदि हरा चारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तो इस मिश्रण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दोस्तों, गर्भस्थ पशु का देख रेख करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम अच्छे ढंग से उसका देख रेख न करें तो उसके दूध उत्पादन क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारी पशु अच्छे से दूध नहीं दे पाती है या उसके ब्याते समय उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम से झेलना पड़ता है। अगर पशु आपकी कुपोषण की शिकार हो जाती है तो फिर आपकी पशु अच्छे मात्रा में दूध नहीं दे पाएगी। डिलीवरी के टाइम उसको बहुत ही काफ़ी दिक्कत को झेलना पड़ेगा। तो हम अगर चाहें तो इससे पहले हम अपने पशुओं के अच्छे से देख रेख करके उससे अच्छे से जो है कि उसका प्रसव करा सकते हैं और अच्छा दूध उत्पादन कर सकते हैं। पशुओं को चारे दाने में गेहूं का चोकर, बिनोला का खल, चूनी, चोकर, खल आप खिला सकते हैं। जैसे कि बाजरा हो गया, मक्का हो गया, गेहूं के दलिए हो गए,
चने की चूरी हो गई, सरसों के खल हो गए और राई के खल हो गए इत्यादि, बिनोले के खल हो गए, ये सारे चीज़ों को अपने पशुओं को आप खिला सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप एक पशु को अच्छे मात्रा में उसको पौष्टिक आहार अगर देते हैं तो आपकी पशुओं को गर्भावस्था के समय कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे पशुपालक ऐसा करते हैं कि ब्याने के बाद सोचते हैं कि अपने पशुओं को खिलाएंगे तो दूध उत्पादन अच्छा होगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्याने से पहले गर्भ अवस्था में जो शिशु पल रहा है उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। अगर हमारा पशु सही रहेगा, तैयारी में आएगा, तो आगे चल के जब उसका ब्याने का समय आएगा तो वो अच्छा दूध देगा। ऐसे में आपको करना है कि आपको कुछ चीज़ों को अपने पशुओं को अवश्य खिलाना चाहिए, जैसे कि मिनरल मिक्सचर खिलाना चाहिए, कैल्शियम पिलाना चाहिए और अपने पशुओं को समय समय पर बेसन गुड़ को भी पिलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनके शरीर में तुरंत जो है कि एनर्जी मिलता है और एनर्जी पशुओं के शरीर में जाते ही पशुओं का जो होता है कि भूख भी लगता है, नमक भी उसको उचित मात्रा में देना चाहिए और अपने पशुओं को शिशु की भांति उसका ध्यान देना चाहिए। एक गर्भावस्था में गर्भावस्था में जो शिशु है उसको जो है कि माँ के ही द्वारा उसको जो भी खनिज तत्व लवण मिलते हैं माँ के ही द्वारा मिलते हैं। अगर पशु अच्छे ढंग से खनिज तत्व लवण और जो है कि अच्छे तरह से कैल्शियम विटामिन नहीं ले पाएगी तो शिशु को नहीं मिल पाएगा। तो मुझे आशा है कि अपने आप गर्भस्थ में पल रहे शिशु आप अपने पशु को अच्छे तरह से ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।